नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। आइए नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में भाजपा ने बीएमसी में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर 227 में से 96 सीटों पर भाजपा और 30 पर शिंदे गुट ने विजय प्राप्त की है, जिससे महायुति ने सत्ता पर अपना कब्जा जमाया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस जीत को प्रधानमंत्री मोदी के विकास के एजेंडे और विजन का परिणाम बताया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि मुंबई वासियों ने इस चुनाव में विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने बताया है कि विपक्ष ने इमोशनल मुद्दे उठाए, लेकिन जनता ने 3.5 साल में हुए विकास कार्य को महत्व दिया है। शिंदे ने कहा है कि डेवलपमेंट ही ब्रांड है। महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव में महायुति ने भारी जीत हासिल की है। भाजपा के प्रभावी प्रदर्शन के चलते पुणे और पिंपरी चिंचवड जैसे एनसीपी के मजबूत गढ़ों में भी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। शरद पवार के साथ होने के बावजूद अजीत पवार अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने में नाकाम रहे। इस हार के बाद महायुति में उनकी स्थिति कमजोर हुई है और भविष्य में उन्हें भाजपा के साथ सहयोग के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा को विभिन्न महानगरपालिका चुनाव में मिली सफलता के लिए महाराष्ट्र की जनता को धन्यवाद दिया है। उन्होंने 2 ट्वीट्स में एनडीए की जनहितकारी नीतियों और सुशासन के एजेंडे को मिली जनता की समर्थन की सराहना की है। मोदी ने कहा है कि महाराष्ट्र में एनडीए का जनता के साथ संबंध और मजबूत हुआ है और जनता को विकास और कार्य प्रणाली पसंद आई है। भाजपा और एनडीए कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम, प्रभावशाली प्रचार और विरोधियों के आरोपों के साथ जवाब देने की भी सराहना मिली है। मुंबई में बीएमसी चुनाव में महायुति को बहुमत मिला है। इस जीत के साथ उद्धव और राज ठाकरे का लंबे समय से चला आ रहा गढ़ अब बीजेपी शिंदे गुट के हाथ में चला गया है। बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने उद्धव ठाकरे की हार को न्याय बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी और देवेंद्र फडणवीस को बधाई दी है। बीएमसी चुनाव में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना का गठबंधन महायुति ने शानदार प्रदर्शन किया है। कलीना वार्ड नंबर 90 में हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिला। कांग्रेस की ट्यूलिप मिरांडा ने बीजेपी को ज्योति उपाध्याय को सिर्फ 7 वोटों के अंतर से हराकर इस चुनाव को सबसे करीबी में से एक बना दिया है। बीएमसी चुनाव में शानदार जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल रहा। मुंबई के मालाड, कांदिवली और अन्य इलाकों में सीएम देवेंद्र फडणवीस के समर्थन में बड़े पैमाने पर धुरंधर लिखे बैनर्स और पोस्टर्स लगाए गए। विजयी उम्मीदवारों द्वारा लगाए गए इन पोस्टर्स में फडणवीस की राजनीतिक सफलता और नेतृत्व क्षमता को प्रमुखता दी गई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचेंगे और भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से मृत लोगों के परिवारों से मुलाकात करेंगे और उल्टी दस्त से भर्ती मरीजों का हाल भी जानेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के अनुसार भागीरथपुरा में दूषित पेयजल से अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है और 8 से 10 मरीजों की हालत गंभीर है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज से 19 जनवरी तक गुजरात दौरे पर रहेंगे। दौरे के दौरान वे अहमदाबाद और वडोदरा में कार्यकर्ता सम्मेलनों में शामिल होकर पार्टी पदाधिकारियों और 20,000 वॉलंटियर्स को शपथ दिलाएंगे। पार्टी का कहना है कि यह आयोजन संगठन की मजबूती और जमीनी स्तर पर बढ़ते जन समर्थन को दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की जांच में कथित हस्तक्षेप को गंभीर मानते हुए कड़ा रुख अपनाया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और अन्य के खिलाफ दायर 2 रिट याचिकाओं पर सुनवाई में कोर्ट ने इसे संवैधानिक और कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला बताया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया है कि ईडी साल 2020 से 2,742.32 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच कर रही है। ईडी ने देश भर में अंतर्राज्यीय मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में बड़ा एक्शन लिया है। ईडी की टीमों ने गोवा, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा और दिल्ली में 26 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया है। गोवा पुलिस की एंटी नार्कोटिक्स सेल द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने कई महीनों की जासूसी के बाद इस संगठित ड्रग गैंग का पर्दाफाश किया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिंगर दिलनूर को 10 करोड़ रुपए की धमकी दी है। ये धमकी सिंगर बी प्राक को भेजे गए मैसेज के जरिए दी गई है, जिसमें 1 हफ्ते में पैसे देने को कहा गया है। गैंग ने चेतावनी दी है कि रकम न मिलने पर गंभीर नुकसान किया जाएगा। इस साल के गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि कर्तव्य पथ पर बनाई गई दरगाहों का नाम प्रमुख नदियों के नाम पर रखा जाएगा, जिन पर पुराने चित्र और गीत की शुरुआती पंक्तियां अंकित होंगी। मुख्य मंच पर फूलों की कलाकृतियों के माध्यम से रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी को श्रद्धांजलि दी जाएगी।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को ईरान द्वारा प्रदर्शनकारियों की प्रस्तावित सामूहिक फांसी रद्द करने पर धन्यवाद दिया है। ट्रंप ने इसे एक अहम और सकारात्मक कदम बताया और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि उन्हें इसका सम्मान है। ईरान में करीब 800 लोगों को फांसी देने की योजना थी, जिसे अब टाल दिया गया है। ईरान में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शन और बढ़ते संकट के बीच भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा वापसी के लिए बड़े पैमाने पर निकासी अभियान शुरू कर दिया है। पहले बैच की विशेष उड़ान देर रात तेहरान से दिल्ली पहुंची। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर अल्मोहा, संभल और बिजनौर से परिजन अपने परिवार के सदस्य को लेने पहुंचे। रेल मंत्रालय ने घोषणा की है कि साल 2027 में वंदे मातरम ट्रेन का 4.0 वर्जन लॉन्च होगा, जो 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। ये ट्रेन अहमदाबाद मुंबई रूट पर चलेगी और इसे देश की सबसे तेज ट्रेन बनाने का दावा है। आमतौर पर रविवार को बाजार बंद रहता है, लेकिन इस बार 1 फरवरी 2026 को रविवार के बावजूद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बजट वाले दिन बाकी दिनों की तरह ही ट्रेडिंग के लिए बाजार खुला रहेगा। दिल्ली में डीडीए द्वारा सराय काले खान के पास यमुना के बाढ़ क्षेत्र में स्थित मासेरा में तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 16 से 18 जनवरी तक आयोजित किया गया है। इसमें देश और विदेश से 28 पतंगबाज भाग ले रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्य अतिथि के रूप में इसका उद्घाटन भी किया है। अमित शाह ने देशवासियों, विशेषकर किसानों को मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, माघ बिहू और उत्तरायण की शुभकामनाएं दी हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला 28 जनवरी को इंदौर में खेला जाना है। इसके पहले भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली और स्पिनर कुलदीप यादव आज उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। दोनों खिलाड़ी सुबह 4 बजे शुरू होने वाली भस्म आरती में शामिल हुए और करीब 2 घंटे तक मंदिर प्रांगण में रहे। नंदी हॉल में बैठकर उन्होंने बाबा महाकाल की भस्म आरती देखी और शिवजी का जाप भी किया। अभिनेता प्रभास की आने वाली फिल्म स्पिरिट का पोस्टर हाल ही में रिलीज किया गया था, जिसमें लीड रोल में प्रभास के साथ तृप्ति धीमरी नजर आई। फिल्म के पोस्टर को देखकर फैंस में उत्साह और बढ़ गया था। स्पिरिट को संदीप रेड्डी वांगा ने डायरेक्ट किया है और टी सीरीज द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। टी सीरीज ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर ब्लैक एंड व्हाइट पोस्टर शेयर करते हुए फिल्म की रिलीज डेट 5 मार्च 2027 की जानकारी दी है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।